आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राधा रानी प्रकट हुई इस पृथ्वी पर। और उसके प्रसंग में हम लोग विभिन्न ग्रंथों का आश्रय लेंगे। तो अलग अलग ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है और कल्प भेद के अनुसार अलग अलग कथाएं इस प्रसंग में आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे श्री ललित माधव से, जो कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। उसमें राधा रानी के प्राकट्य के बारे में क्या कहा गया है वो हम लोग देखेंगे। तो राधा रानी के प्राकट्य के बारे में पौर्णमासी देवी जो है वो गार्गी को कह रही है, और गार्गी जो है गर्ग मुनि की पुत्री है। पौर्णमासी देवी को राधा रानी के प्राकट्य के बारे में पता था, क्योंकि वो सभी लीलाएं जो हैं राधा कृष्ण की, उसका संपादन पूर्णमासी देवी ही करवाती हैं। और ये राधा रानी के प्राकट्य का जो गुह्य वर्णन है, ये उन्होंने यशोदा मैया और रोहिणी देवी से भी कहा था। तो क्या वर्णन है वो? तो वो बताते हैं कि विंध्य पर्वत, हम लोग जानते हैं विंध्य पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो विंध्य पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत से बहुत ही ज्यादा द्वेष करता था, क्योंकि हिमालय पर्वत की पुत्री जो थी, उस वो जो पार्वती थी, उनका विवाह जो है महादेव से हो गया था। तो ये उसके द्वेष का कारण था। तो विंध्य पर्वत की भी अभिलाषा थी कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो महादेव को भी अ, युद्ध में परास्त कर दे। तो ये उनकी अभिलाषा थी। और एक मिनट, हाँ, तो ये उनकी अभिलाषा थी। और इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए विंध्य पर्वत ने बहुत ही कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का वरदान चाहिए, बताओ। तो विंध्य पर्वत ने उनको बतलाया कि उनको ऐसी पुत्री चाहिए जिससे जो भी यदि विवाह करता है तो उसका पति जो है महादेव को परास्त कर सके। और ब्रह्मा चूंकि बहुत ही प्रसन्न थे, ब्रह्मा जी, इसीलिए उन्होंने कहा तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। विंध्य बहुत ही प्रसन्न थे इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करके ब्रह्मा जी से। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो चिंतित हो गए। वो चिंतित हो गए ये सोचकर कि मैंने ये वरदान तो दे दिया है, लेकिन अब इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो ये सोच के वो चिंतित हो गए। तो इस चिंता का निवारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो कृष्ण के पास जाएंगे। और ब्रह्मा जी को पता था कि कृष्ण जो हैं जल्द ही धराधाम पर प्रकट होने वाले हैं। और यदि कृष्ण की प्रिया श्रीमती राधा रानी
विंध्य पर्वत की पुत्री हो जाएंगी, तब उनका जो वरदान है वो सफल हो जाएगा। बट ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कीर्तिदा जो है वो राधा रानी की माता है, हमेशा सततम सतत रूप से वो राधा रानी की माता है। तो विंध्य को कैसे राधा रानी पुत्री के रूप में मिल सकती है? तो इस उधेड़ बुन में थे कौन? विंध्य पर्वत, ये ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार जब सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी इसका निवारण करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। जब राधा रानी प्रसन्न होकर प्रकट हुई, तब ब्रह्मा जी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि कृपया आप विंध्य पर्वत की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाइए। राधा रानी सहमत हो गई, और योग माया देवी ने क्या किया, दो बालिकाओं को, राधा रानी और चंद्रावली, जो कि वृषभानु और चंद्रभानु की पत्नियों के गर्भ में थी, उनको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में। और इसके फलस्वरूप विंध्य पर्वत की दो पुत्रियां हुई, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी। और इसी दौरान कृष्ण जो है वो मथुरा में प्रकट हुए, और भगवान की आज्ञा से वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में लेके गए और यशोदा मैया के पास उनको छोड़ दिया। यशोदा मैया जिन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था, और उस पुत्री को वो अपने साथ कारागृह में लेके आ गए, जहाँ पे वे और देवकी कंस के द्वारा बंदी बनाए गए थे। अभी ये कथा तो हमें पता है कि देवकी का आठवां पुत्र जो है वो कंस की मृत्यु का कारण था, इसीलिए कंस ने तुरंत ही उस पुत्री को छीना देवकी के गोद से, और जैसे ही उसको फेंकना चाहा पत्थर के ऊपर, वो पुत्री जो है उसके हाथ से निकलकर योगमाया के रूप में प्रकट हो गई, और घोषणा किया देवी योगमाया ने कि कंस, तुम अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम के असुर थे, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सर जो है वो काट दिया था। और भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं सारे जीवों पर कृपा करने के लिए। कंस, तुम एक और चीज जान लो, कल तक अष्ट महाशक्तियां, जो कि मुझसे भी ज्यादा महान है और मुझसे भी ज्यादा आकर्षक है इस पृथ्वी पर, कल तक वे सभी प्रकट हो जाएंगी। उनके नाम है राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैब्या, श्यामला और भद्रा। और इन आठ महाशक्ति शक्तियों में विशेष रूप से दो जो हैं वो अत्यंत गुण गुणशील होंगी, और इन दोनों से जो भी विवाह करेगा वो राजेंद्र हो जाएगा, और वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो महादेव को भी युद्ध में परास्त कर सकता है। ऐसा कहकर जो देवी है योगमाया देवी, वो अदृश्य हो गई और विंध्य पर्वत की ओर चली गई। कंस ने जब देवी से ये बात सुनी, तो कंस ने पूतना को आदेश दिया कि जितने भी बालक हैं, जो कि हाल ही में जिन्होंने जन्म लिया है, उन सभियों को की हत्या कर दो तुम।
और जितनी भी बालिकाएं हैं सबको अपहरण करके मेरे पास लेते आओ। और कंस की आज्ञा से पूतना जो है बच्चों को खोजती हुई चली गई और इन दो सुंदर कन्याओं को उन्होंने देखा। विंध्य पर्वत की पत्नी ने दो कन्याओं को जन्म दिया था और विंध्य पर्वत ने एक बहुत ही भव्य संस्कार समारोह का आयोजन किया था अपनी दोनों कन्याओं के लिए। एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था और दोनों बालिकाएं, दोनों पुत्रियां विंध्य पर्वत की वहां पे थी। जब पूतना ने इन दोनों कन्याओं को देखा तो तुरंत ही उनको उठा लिया और आसमान में उड़ते हुए जाने लगी उनको लेकर। विंध्य पर्वत जो थे वे बहुत ही चिंतित हो गए और ब्राह्मणों को मंत्रोच्चारण करने के लिए कहा, जिससे कि ये जो पूतना थी वो मर जाती। और विंध्य पर्वत की आज्ञा से ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे कि पूतना क्रमशः कमजोर होती गई, शक्तिहीन होती गई और इतनी शक्तिहीन हो गई कि इन दोनों बालिकाओं को उठाने में वो असमर्थ हो गई। और एक बालिका को उसने गिरा दिया और नीचे एक नदी बह रही थी, उस नदी में वो बालिका गिर गई। और ये जो नदी है ये विदर्भ की ओर जा रही थी। उस समय विदर्भ के राजा का नाम था भीष्मक। उन्होंने इस कन्या को देखा और अपने पास उस कन्या को रख लिया। कितनी आयु तक? 5 वर्ष की आयु तक। उस समय जाम्बवान जो है वो विंध्य पर्वत और गोवर्धन पर्वत दोनों जगह वास कर रहे थे। और विंध्य पर्वत की आज्ञा से जाम्बवान अभी विदर्भ चले गए और इस बालिका को वो लेके आ गए और इस बालिका का नाम था चंद्रावली। अभी पूतना जो है एक बालिका को इस प्रकार गिरा दी थी और उसकी कथा हम लोग देखें। दूसरी जो बालिका थी, जैसे जैसे पूतना और कमजोर होती गई उस दौरान कमजोर होकर वो व्रज के ऊपर से गुजरने लगी और उस समय उस दूसरी बालिका को उसने भूमि पर गिरा दिया। एक मिनट दीजिए। तो इस प्रकार पूर्णमासी देवी ने इस बालिका को प्राप्त किया जब पूतना ने उसे गिरा दिया पृथ्वी पर। और इस बालिका को उसने मुखरा को दिया और ये कहते हुए दिया कि ये तुम्हारी पुत्री जो है उसकी पुत्री है, विश्वभानु की पुत्री है ये, इसीलिए तुम इसका ध्यान रखो। और उस दिन के पश्चात से ये जो बालिका थी ये राधा के नाम से जानी गई, विश्वभानु की पुत्री के रूप में। और जिस प्रकार राधा रानी को प्राप्त किया पूर्णमासी देवी ने, उसी प्रकार 5 और कन्याओं को प्राप्त किया। और वे कन्याएं थी ललिता, पद्मा, भद्रा, शैव्या और श्यामा। तो इस प्रकार राधा रानी और चंद्रावली इस पृथ्वी पर प्रकट हुए अपनी सखियों के साथ। ये जो पूरा अ, वर्णन है पूर्णमासी देवी को नारद मुनि ने सुनाया था। तो इस प्रकार
ये प्रसंग हम लोग देखते हैं राधा रानी के प्राकट्य का। एक दूसरा प्रसंग है राधा रानी के प्राकट्य के बारे में, वो हम लोग देखते हैं। तो ये पहला प्रसंग था और ये दूसरा प्रसंग देख रहे हैं हम लोग कि एक बार सूर्यदेव, सूर्यदेव का एक नाम है भानु, तो सूर्यदेव ने हरि की पूजा की, भगवान की पूजा की, और भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए और सूर्यदेव की इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हो। तो भगवान उनसे प्रसन्न थे और भगवान ने सूर्यदेव की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वरदान दिया। और इस पृथ्वी पर गोलोक महावन में एक गांव है जिसका नाम है रावल, और वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था महाभानु। महाभानु के 5 पुत्र थे जिनके नाम थे चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। सभी पुत्र जो थे बहुत ही संयमी थे, बहुत ही सरल थे और बहुत ही महान वैष्णव थे। और इन पांचों भाइयों में वृषभानु को चुना गया राजगद्दी के लिए। वृषभानु जो थे वो सूर्यदेव से अभिन्न थे और वृषभानु महाराज ने सैकड़ों राजसूय यज्ञ करवाए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, और बहुत सारे व्रतों का पालन करते रहते थे। वो एक बहुत ही महान राजर्षि थे और सभी लोग उनकी पूजा उनके गुणों के कारण हमेशा करते थे। उस समय ब्रजमंडल में एक और बहुत ही धनाढ्य गोप रहा करते थे जिनका नाम था बिंदु। बिंदु की पत्नी का नाम था मुखरा। बिंदु के 5 पुत्र थे, बिंदु और मुखरा के, और 3 पुत्रियां थी। पुत्रों के नाम थे भद्रकीर्ति, चंद्रकीर्ति, महाबल, महाकीर्ति और श्रीदामा। तो ये 5 पुत्रों के नाम हैं, भद्रकीर्ति, एक बार चंद्रकीर्ति, फिर से बोल दीजिए। हाँ। महाबल, महाकीर्ति और श्रीदामा। उनके पुत्रियों के नाम थे भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। पहली भानुमुद्रा, कीर्तिमती और फिर कीर्तिदा। और कई पुराणों में कीर्तिदा का एक और नाम आता है कलावती। तो इन 3 पुत्रियों में से कीर्तिदा का विवाह राजा विश्वभानु के साथ हुआ और कई साल बीत चुके थे, उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, और दोनों जो है बहुत ही दुखी थे इस बात से, और अनेक प्रकार के यज्ञ करवा रहे थे, दान दे रहे थे, पूजा करवा रहे थे, अर्चना करवा रहे थे, तीर्थ यात्राओं पे जा रहे थे ताकि उनका कोई संतान हो जाए। लेकिन कुछ भी करने के पश्चात भी उनका जो ये मनोभीष्ट था वो सफल नहीं हो पा रहा था। और फिर कीर्तिदा ने अपने पति को कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए कहा, और इस अनुसार विश्वभानु जो थे, राजा विश्वभानु, उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा जो है वो शुरू की गोवर्धन पर्वत के, गोवर्धन पर्वत पर, यमुना जी के किनारे, गोवर्धन पर्वत के नीचे। और मौन व्रत उन्होंने धारण किया, निराहार रहे काफी लंबे समय तक। एक दिन वो इसी प्रकार ध्यान कर रहे थे
तो उन्हें एक कुछ ध्वनि सुनाई दी। क्या सुनाई दिया उनको? हरि नाम विना वत्स कर्ण शुद्धिर्न जायते तस्मात् श्रेयस्करं राजन हरि नामानुकीर्तनम गृहाण हरि नामानि यथा क्रमम विनिंदिता। तो हरि नाम विना वत्स, हे वत्स, हरि नाम के बिना कर्ण शुद्धि न जायते, कर्ण की शुद्धि नहीं होती है। तस्मात् श्रेयस्करम राजन, इसीलिए हे राजन, श्रेयस्कर हरि नाम अनुकीर्तन, बार बार हरि नाम करना, ये वाला जो विधि है इसको अपनाओ। गृहाण हरि नामानि यथा क्रमम विनिंदिता, जिस प्रकार हरि नाम लेने की संस्तुति की गई है उस प्रकार हरि नाम को स्वीकार करो। तो इस प्रकार जब ध्वनि सुनी विश्वानु महाराज ने, तो उसको सुनने के पश्चात वो क्रतु मुनि के आश्रम में गए, जो कि यमुना नदी के किनारे है। और क्रतु मुनि से उन्होंने हरिनाम स्वीकार किया और क्रतु मुनि ने उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस, विधि निषेध जो है वो बतलाया कि किस प्रकार हरिनाम लेना चाहिए। और मंत्र जो क्रतु मुनि ने दिया उन्हें वो था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्रतु मुनि ने राजा विश्वानु को बतलाया इति षोडशक नाम नात्मक नाम त्रिकाल कल्मषापहम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु विद्यते। तो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में ये श्लोक आता है, जो कि क्रतु मुनि ने कहा कि इति षोडशक नामनात्मक, ये जो षोडश 16 नामों का जो मंत्र है, त्रिकाल कल्मषापहम, तीनों काल में जो कल्मश होते हैं, पाप होते हैं, उसको हर लेता है। ना अतः परतरः उपायः, अतः इसलिए, इससे कोई परतरह, इससे कोई बड़ा उपाय नहीं है, जो कि सर्व वेदेषु विद्यते, जो कि सभी वेदों में पाया जाए। तो सभी वेदों में इससे कोई बड़ा उपाय नहीं है। ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड में ये श्लोक आता है। तो ये महामंत्र देने के पश्चात क्रतु मुनि ने विश्वानु से कहा शाक्तो वा वैष्णवो वापि शौर्यो वा शैव एव वा गाणपत्यो लभेत कर्णा शुद्धिं नामानुकीर्तनात्। कोई यदि शाक्त है यानी देवी की आराधना करता है, या कोई वैष्णव है, या कोई शौर्य है यानी सूर्य की आराधना करने वाला है, या कोई शैव है, शैव यानी शिव जी की आराधना करने वाला, अथवा कोई यदि गणपत्य है यानी गणपति की आराधना करने वाला, ये पांचों कैटेगरीज के लोग जो हैं, लभेत कर्ण शुद्धिम नामानुकीर्तनात्, नाम के अनुकीर्तन से, नाम को बार बार रिसाइट करने से उनकी कर्ण शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार क्रतु मुनि ने विश्वानु महाराज को बताया, उनको नाम दिया और फिर कहा कि हे राजन, मैंने जो हरिनाम आपको दिया है, ये स्वयं श्रीला व्यास देव ने भी इसकी महिमा गायन की है। ब्रह्मा जी ने भी ये जो विधि है ये अंगिरा मुनि को सिखलाई है, और इसीलिए आप हरिनाम जो मैंने दिया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, उसका जप कीजिए। और जब क्रतु मुनि से ये महामंत्र प्राप्त हुआ वृषभानु महाराज को, उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वापस से यमुना नदी के किनारे आ गए और वहां पे बहुत ही भक्ति पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण जो है उन्होंने शुरू किया। कुछ समय के पश्चात कात्यायनी देवी जो थी,
वो वृषभानु महाराज से बहुत ही प्रसन्न हो गई और उनके समक्ष वो प्रकट हो गई। देखिए, कात्यायनी देवी भी ये हरिनाम करने से प्रसन्न हो गई। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कात्यायनी देवी की प्रार्थना की। जब कात्यायनी देवी ने राजा से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपको क्या बतलाऊं मैं, मेरी सभी हृदय की इच्छाएं तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार जब वृषभानु महाराज की बात सुनी कात्यायनी देवी ने, तो एक अंडाकार बक्सा दिया उनको, जो कि सुनहरे अंडे जैसा था और हजारों सूर्य के समान जिसका तेज था। और ये देखकर कात्यायनी देवी वहां से अदृश्य हो गई। विश्वानु महाराज बहुत ही प्रसन्न होकर अपने घर को लौटे। कुछ दिनों के पश्चात हरिनाम की इस प्रकार सेवा करने के कारण जो कीर्तिदा और विश्वभानु महाराज दोनों कर रहे थे, राधा रानी उनके घर में आज ही के दिन, राधाष्टमी के दिन प्रकट हुई। और ये जो राधा रानी थी, उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं कि बहुत ही सुकोमल थी, बहुत ही सुंदर थी। जिस प्रकार एक सुनहरा चंपक का पुष्प होता है, उस प्रकार उनकी आभा थी। तो इस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा के घर में। तो ये दूसरा प्रसंग था राधा रानी के प्राकट्य के विषय में। तो तीसरा प्रसंग जो है वो राधा रानी के प्राकट्य के विषय में, वो हम लोग देखते हैं अभी। तो एक बार राजा वृषभानु जो है यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, और यमुना नदी के अंदर वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी जब इस प्रकार ध्यान कर रहे थे, एक सहस्र दल कमल तैरता हुआ उनके पास आया और उनके शरीर को स्पर्श किया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उस सहस्र दल कमल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पिघले हुए स्वर्ण के समान आभा वाली एक बालिका जो है वो लेटी हुई थी। चूंकि वृषभानु महाराज की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत ही प्रसन्न हुए इस प्रकार एक पुत्री को प्राप्त करके, और उसे अपने महल में लेके आए और अपनी पत्नी कीर्तिदा को सौंप दिया। और इस प्रकार राधा रानी अपने पृथ्वी के घर पर और अपने इटर्नल पेरेंट्स कीर्तिदा और महाराज विश्वभानु के घर में प्रकट हुई। तो ये तीसरा प्रसंग था राधा रानी के प्राकट्य के विषय में। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरणे गति यार नाही मोर, गति यार नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंदी रतुले खिली कदम्बेर वना, कालिंदी रतुले खिली कदम्बेर वना, रतना
बिबीरा गोसाबो दुईजा रतना बिबीरा गोसाबो दुईजा राधा कृष्ण प्राण मुरली किशोर राधा कृष्ण प्राण मुरली किशोर श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा चवर गुलाबो सबे मुख गुलाबो सबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर भाटिया माला की माला दिवो दोहार गले भाटिया माला की माला दिवो दोहार गले धरे तुलिया दिवो तांबू अधरे तुलिया दिवो तांबू राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा अध्यायो तुरी बो सेवा चरणारविंदा आज्ञाय तुरी बो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनु दासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनु दासा सेवा अभिलाष सुरे अरुतम दासा सेवाभिलाष सुरे अरुतम दासा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जुगल किशोर। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ये जो जुगल किशोर हैं, किशोरावस्था में है, युगल हैं यानी दो लोग हैं, कौन? राधा और कृष्ण। ये मेरे प्राण हैं,
और मेरे जीने और मरने का और कोई लक्ष्य नहीं है, गति नहीं है इनके अलावा। तो जीवन है मरने गति, आर नहीं मौत। क्या इच्छा है मेरी फिर? कालिंदी कूले केली कदम विरवना। कालिंदी, कालिंद, कालिंदी के पुल पर, उसके तट पर, यानी यमुना जी के तट पर जो केली कदम का वन है, छोटे छोटे कदम के वृक्ष, थोड़े छोटे साइज के जो वृक्ष होते हैं, केली कदम, उसका जो वन है, उसमें वन के बीच में एक रत्न वेदी है। उस रत्न वेदी पर, उस रत्न सिंहासन पर मैं इन दोनों को बैठाऊंगा, इनको, राधा और कृष्ण को। और बैठा के क्या करूंगा? श्याम गौरी अंगे दिवो चंदन गंधा। उनके शरीर पर मैं चंदन जो है उसका लेप लगाऊंगा, चंदन से अंगराग करूंगा। और चामर डुलाबो तबे हेरी मुख चंद्र। कब मैं उनका मुख चंद्र को देखते हुए चामर जो है उनको दिखाऊंगा, चामर झेलूंगा। तो ये मेरी अभिलाषा है। तो ये जो है लालसा मई है, इस लालसा के साथ ये भजन है। फिर बोलते हैं कि गातिया माला तिर माला, दिबो दोहार गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले। मालती के पुष्पों की माला गूंथ कर मैं इन दोनों के गले में पहनाऊंगा, और उनके मुख में मैं, अधरों पर मैं कर्पूर और तांबूल, कपूर और पान, ये मैं ऑफर करूंगा। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। ललिता विशाखा आदि जितने सखी वृंद हैं, उन सब की आज्ञाय परिबो सेवा चरणारविंद। उनकी आज्ञा के हिसाब से मैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करूंगा। तो ये अनुगत्य में, किसके अनुगत्य में? ललिता विशाखा सखी और जितनी सखियां हैं उनके अनुगत्य में। तो ये मंजरी भाव है, क्योंकि मंजरियां जो हैं वो सखियों के अनुगत्य में कार्य करती हैं। तो आध्यात्मिक जगत में स्पिरिचुअल ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें कि हमें अनुगत्य स्वीकार करना है। भगवान के भक्तों का, भगवान के भक्तों के भक्तों का, भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि जो मेरे डायरेक्ट भक्त होते हैं वो एक्चुअल में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे एक्चुअल में मेरे भक्त हैं। मद भक्ता नाम तो यद भक्त, मेरे भक्तों के जो भक्त हैं वो मेरे स में भक्ता, वे मेरे एक्चुअल में भक्त हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए ये भाव है। फिर बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष कोरे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास नरोत्तम दास जो है, इस प्रकार सेवा की अभिलाषा करता है। इस प्रकार ये राधा कृष्ण का भजन है।